ओम शांति। 5/12/79 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। तो आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार के नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे देखे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे प्यादे बहुत प्रयत्न से, निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वो झलक और फलक नहीं थी। तो बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से साकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि बच्चे ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतनी मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसी सेना में 3 प्रकार के बाबा ने योद्धा देखे। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की अर्थात बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। तो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसका आज बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। बाबा कहते, समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो, तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण क्या है? बाबा कहते, पहले रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन है, वो नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध हैं, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग में निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। तो हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाबा कहते, बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते हैं? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, ये अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? ये अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में लाया है। बाबा कहते, अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे। उस संबंध की कमी रहेगी फिर, क्योंकि कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक बाप से नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो, उस हर पॉइंट्स का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो ना, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार पर कहते हो? दर्शन अर्थात जानना। जानने वाले उस जानने की अथॉरिटी में रहता है।
जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आप सब तो रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमन करते हो, और रमन करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसे सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। इस प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। बाबा कहते स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी, और घोड़े सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज़्यादा और अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी है। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर यही है, वह वर्णन है और ये अनुभव है। तो निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का या 2-3 पॉइंट्स का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभूति मूर्त बनो। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। अब तो समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का, तो बहुत काल के विजयी संस्कार चाहिए। बाबा कहते हैं अब तो समय भी कम है, तो अब से विजयी के पन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य के लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। फिर बाबा कहते सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को माला माल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान खजानों से संपन्न हो, कोई खजाने की कमी तो नहीं है। ऐसे मन से खुशी का आवाज़ निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज़ निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज़ निरंतर अविनाशी है। तो ये मन से आवाज़ निकलता है कि पा लिया, या अंदर से आता है कि अभी समझते हो कि पाएंगे या पा रहे हैं। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में भी निश्चय हो। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमज़ोर हो जाता है तो थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स आपके अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। बाबा समझा रहे हैं हम बच्चों को। फिर बाबा कहते जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वो हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला भी हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। सिर्फ सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाएं तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वो भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालातें बनेगी जो जिस ट्रेन में आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। योग ही कवच है, और कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस ही है याद का कवच। फिर बाबा कहते सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। ये 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और 5 विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो।
जरा भी हलचल हुई तो मतलब फेल। ये क्या, ये क्या, ये क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, अंदर से सदा ये आवाज़ निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है। या जब अच्छी बातें होती हैं तो ड्रामा है, और हलचल की बात होती है तो हाय हाय है। हाय क्या हुआ। बाबा कहते ये संकल्प भी ना आए, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं, और प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति हो जो संकल्प में भी हलचल ना हो। जब 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं रखना, नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से क्या हो गई, बाबा कहते उम्मीदवार हो गई। बाप ने सिर का ताज बना लिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां हैं ही पांडवों के लिए ढाल। भाइयों के लिए बाबा कहते बहनें क्या हैं, ढाल हैं। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने से पांडवों को खुश होना चाहिए। बाबा फिर हंसी की बात कहते कि अगर पांडव खुद स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना ही आगे होना है। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवा कोई नहीं, और बाप को बच्चों के सिवा कोई नहीं। ये भगवान हमें कह रहा है। भगवान हमारा कौन है, बाप है। तो कितना स्वामान आना चाहिए अपने ऊपर, नाज होना चाहिए। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बने हैं वो हैं ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रतन की वैल्यू को जानते हैं ना, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रतन एक दूसरे से श्रेष्ठ है। हमारी नज़र नहीं हो चाहे, लेकिन बाबा की नज़र तो एकदम एक्यूरेट है ना। बाबा कहते लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। बाबा कहते सारी सीट खाली हैं, सबको उमंग भर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सारी सीट खाली हैं, सीटी नहीं बजी है। सीटी बजेगी सीट ले लेंगे। गेम खेलते हैं ना, उसमें सीटी बजती है तो जो जहाँ होता है वही सीट पे बैठ जाता है। तो अवस्था की बात है ये, उस समय की। सीटी बजेगी सीट ले लेंगे। बाबा कहते लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। तो अभी तकदीर आपके हाथ में है, और भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है। जो चाहे वो बनाओ। अभी संगम के समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हो। फिर बाबा कहते बच्चे सेवा का कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ, टाइम ना लगे। सेकंड की बाजी है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। फिर बाबा ने वरदान दिया, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। बाबा कहते वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। अब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो।
अच्छा, ओम शांति।